हेलो एवरीवन। यूपी में निकली है ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती। इसके बारे में मैं डिस्कस करके आपको बता दूं। इसमें जो टोटल वैकेंसी निकली है वो आपकी 26 वैकेंसी निकली है और ये वैकेंसी निकली है एफडीआई यूपी के अंतर्गत। ठीक है, लेवल 8 की वैकेंसी है, ग्रुप बी की है और रजिस्टर्ड पोस्ट है। 47,600 लेके 1,51,100 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 है। इसमें एज़ पर द रूल जो भी रिलैक्सेशन मिलेगा वो अलग है। अगर वैकेंसी का क्राइटेरिया फिर दिया जाए तो 26 पोस्ट हैं टोटल, तो 11 जनरल को और 5 एससी को, एक भी एसटी को एक भी नहीं, 8 ओबीसी को और 2 ईडब्ल्यूएस को, और पीएच में भी एक पोस्ट है और एक्स सर्विसमैन में भी एक पोस्ट है, और फीमेल के लिए 5 पोस्ट ओवरऑल में रिजर्व है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी की बात कर लें, एजुकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो डिग्री इन फार्मेसी चाहिए आपके। ठीक है, डिग्री इन फार्मेसी चाहिए। ठीक है, और अगर आप मेडिसिन से हैं तो फिर आप अगर आप मेडिसिन ग्रुप से हैं, मेडिसिन मतलब एमबीबीएस वगैरह हो, तो वो अगर करना चाहें तो उनके लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए उनको क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी में, इनमें से किसी एक में चाहिए तो वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अब इसमें ये एक जो पपलू ऐड हो गया है जो कि ये सबके गले की फांसी बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है ये चीज़ को आप देखना है, क्योंकि 18 मंथ का एक्सपीरियंस इन्होंने मांग लिया है। सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ साफ साफ 18 मंथ का एक्सपीरियंस है। ठीक है, 18 मंथ का एक्सपीरियंस एंड द मैन्युफैक्चरिंग एटलीस्ट द वन ऑफ द सब्सटेंस लाइक दैट। अब जो अपडेट पहले हो चुका है कोर्ट के अकॉर्डिंग, वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने अपग्रेड नहीं की गई है। हो सकता है कुछ दिन में कुछ नोटिस आ जाए जिससे कि ये चीज़ अपग्रेडेशन हो जाए, या फिर यूपीएससी के थ्रू यूपीएससी को किसी तरह के मेल या कोई कॉन्टैक्ट थ्रू की ये चीज़ को अपडेट कराने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, यही एक प्रोसेस अब रह गया, क्योंकि इसमें जैसे कि अकॉर्डिंग तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट यही चीज़ कहते हैं, 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन इंस्पेक्शन वगैरह। तो ठीक है, मतलब इसमें मिनिमम 18 मंथ का एक्सपीरियंस का इशू आ चुका है इस पोस्ट में। ठीक है, जो कि अभी पिछली अगर 3-4 पोस्ट जो 3 तरीके के रिक्रूटमेंट निकल चुके हैं, यूपीएससी के थ्रू, बीपीएससी के थ्रू, और एमपीएससी में तो होता ही, एमपीएससी में तो एक्सपीरियंस का चक्कर पहले से भी नहीं रहता। ठीक है, और अभी यूपीएससी की फिर से निकल चुकी थी जो जून में आई थी वैकेंसी, वो उसके भी थ्रू भी कोई एक्सपीरियंस का, और भी यूपीएससी का जो गजट आया था उसमें भी एक्सपीरियंस का कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि मैं चीज़ कोर्ट के अकॉर्डिंग वो चीज़ अपडेट हो चुकी है, तो फिर बाद में वो चीज़ वो क्यों करेंगे कंसिडरेबल। तो अब वही चीज़ उन्होंने फिर से यही चीज़ यहाँ पे सेम वही प्रॉब्लम फिर से आ गई है ना। अब जैसे यहाँ पे लिखा है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में, जैसे कि क्रेडिट कोड वगैरह से अगर आपके पास हो, अब यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि अनवार अरायता, ठीक है, औषधि और प्रबंधन, ये चीज़ जाना बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान से देखें। अनवार अरायता औषधि एंड प्रबंधन प्रसाधन प्रणाली, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, प्रसाधन प्रणाली नियमावली में 1945 के अनुसूची अनुसार गांव में विघ्निष्ट पदार्थों के संबंधी में विज्ञप्ति अर्हता के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निम्न निर्गत अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र जो उस राज्य या जहां उस कंपनी की फार्मास्यूटिकल के औषधि नियंत्रक द्वारा सत्यापित हो। कहने का मतलब ये है आपका जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो वहाँ के औषधि नियंत्रक द्वारा, जहाँ आप यूपी का हो, चाहे हिमाचल का हो, चाहे किसी भी स्टेट का हो, ठीक है, वहाँ के औषधि नियंत्रक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे यार जब एलिजिबिलिटी में एक्सपीरियंस ही हट चुका है तो ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का कोई मतलब का जो इन्होंने पब्लिक ऐड कर दिया है, ये सबसे बड़ा इशू हो चुका है। तो फॉर्म भरने से पहले बड़े अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, अब जिनके पास एक्सपीरियंस होगा वो बड़े खुश हो गए होंगे, लेकिन ये खुशी की बात नहीं है। ठीक है, आज आप फंसे हुए हैं, आगे फिर आप फंसेंगे, क्योंकि इसमें जो कंडीशन दी गई है ना वो बहुतों की नहीं पूरी हो पाएंगी, इतना तो मुझे पता है कितना कैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनता है बहुतों का। ठीक है, तो हंसने वाले पहले ये देख लें। दूसरी बात ये है कि ये चीज़ अपडेट होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर पहले ही आ चुका है। अब ये चीज़ किसी से ये एक क्लैरिकल एरर है, तो इसको अपडेट तो किया जाएगा, पर उसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप तो लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्टेप लिए ये तो चीज़ नहीं होने वाली कुछ भी अपडेट। ठीक है, देखता हूँ इसमें क्या प्रोसेस है, अपडेट मतलब किस तरीके का स्टेप लिया जा सकता है। जैसे कुछ स्टेप मिलता है वैसे मैं आपको अपडेट करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी स्टेप क्या लिया जाए उसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी नॉलेज तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अपडेट के साथ। जय हिंद।